बाइडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन में साउथ एशियन अमेरिकन और उसमें भी इंडियन अमेरिकन सबसे ज़्यादा पोजीशंस दे गॉट। इमिग्रेंट्स जो हैं साउथ एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले, वो अमेरिकी पॉलिटिक्स में इतनी दिलचस्पी नहीं लेते। वो नहीं लेते थे। वाइस प्रेसिडेंट हैरिस, शी इज़ अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। पाकिस्तानी और इंडियन अमेरिकन्स को देखें तो उनके लिए अहम इश्यूज कौन से होते हैं अक्सर? You know, they are one of the richest communities. So economy is an issue for them. It's very similar to natural born Americans. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वाशिंगटन डीसी में वॉइस ऑफ अमेरिका के स्टूडियो से मैं हूँ आयशा खालिद। VOA उर्दू की US इलेक्शन स्पेशल पॉडकास्ट इनसाइड अमेरिका हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स के साथ। अमेरिका एक मेल्टिंग पॉट है जहाँ पर दुनिया के तकरीबन हर ज़ुबान बोलने वाले, हर कौमियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो आकर आबाद हुए हैं। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ के लोगों की यहाँ पे नुमाइंदगी ना हो। ऐसे में जब इस वक्त अमरीकी अभी चंद ही रोज़ के बाद 47वें अमरीकी सदर का इंतखाब करने जा रहे हैं, हम आज की पॉडकास्ट में बात करेंगे तारकीन वतन की कि तारकीन वतन की अमरीकी सियासत में नुमाइंदगी कितनी है। डॉक्टर पल्लवी गुहा हमारे साथ मौजूद हैं। टॉसन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जर्नलिज्म में बैकग्राउंड रखती हैं। डॉक्टर पल्लवी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज। Thank you so much, Aisha, मुझे बुलाने के लिए and to have a discussion on such an important matter. Thank you. Yeah, this is indeed very important. पल्लवी, ये बताइए कि साउथ एशियन अमेरिकन लीडिंग टुगेदर एक ग्रुप है सॉल्ट, जनूबी एशियाई अमरीकी बाशिंदों का। उनके मुताबिक अमेरिका में जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की तादाद तकरीबन 54 लाख है। ये जो आबादी है ये अमेरिकी सियासत में कितनी एक्टिव है? तो आयशा, थोड़ा हिस्टोरिकली पीछे जाते हैं। टूटी फूटी हिंदी और उर्दू के लिए सॉरी। तो हमारी भी जो ऑडियंस है वो हिंदी मूवीज़ देखे, कुछ ड्रामास देख कर भी हिंदी काफ़ी जानती है, और आपकी उर्दू भी बहुत अच्छी है। मतलब आपका जो बैकग्राउंड है वो लखनऊ से है। जी। तो हिस्टोरिकली जो जैसे आपने कहा, हिस्टोरिकली साउथ एशियंस उतने एक्टिव नहीं थे अगर आप नंबर्स पे देखें तो। बट अभी प्यू रिसर्च और काफ़ी सारे दूसरे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस वो ग्रेजुअली जैसे रिसर्च कर रही हैं, तो उन्होंने ऐसा पाया कि एलिजिबल साउथ एशियन वोटर्स इस साल है 400,000। सो 400,000 साउथ एशियन अमेरिकन एलिजिबल वोटर्स है इस साल। एंड आपी एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, आपी डाटा, वो लोग भी ऐसे रिसर्च कर रहे हैं, एंड उन्होंने ऐसा पाया कि काफ़ी सारे साउथ एशियन ग्रुप्स, साउथ एशियन ग्रास रूट ग्रुप्स, साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशंस वो एफर्ट ड्राइव कर रहे हैं फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन। जैसे आपने कहा, पहले वोटर्स लाइक फर्स्ट जनरेशन और साउथ एशियन अमेरिकन्स उतने एक्टिव नहीं थे, बट 2020 से वी आर सीइंग दिस शिफ्ट। और ये जो शिफ्ट है ये सिर्फ वोटर रजिस्ट्रेशन या वोटिंग में नहीं है, ये शिफ्ट इसमें भी है कि काफ़ी सारे साउथ एशियंस, सबसे ज़्यादा इंडियन अमेरिकन्स इसमें हैं, वो लोग कैंडिडेसी भी फाइल कर रहे हैं फ्रॉम लोकल टू कांग्रेस। तो उसमें भी काफ़ी इंक्रीजेस आ रही हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें, इनफैक्ट अगर आप देखें तो बाइडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन में साउथ एशियन अमेरिकन्स और उसमें भी इंडियन अमेरिकन सबसे ज़्यादा पोजीशंस उन लोगों को दे गॉट इन द करंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी रीजंस क्या है, इस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू से जो बात करने वाले बहुत से एक्सपर्ट्स हैं वो अक्सर ये फीडबैक देते हैं कि इमिग्रेंट्स जो हैं साउथ एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले, और ख़ास तौर पे जो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं वो अमेरिकी पॉलिटिक्स में इतनी दिलचस्पी नहीं लेते। इसकी क्या वजह है? आप जो कह रहे हैं वो सही है, वो नहीं लेते थे। 2020 के बाद जैसे मैं बोल रही हूँ, देयर इज़ अ शिफ्ट, और ये जो शिफ्ट है दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द वेरियस सिविक ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आप अभी देखें तो सॉल्ट आपने कहा एक ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस अभी नए उन्होंने शुरुआत किए हैं आफ्टर 2020-2021।
So these organizations, they are very active. They are pushing South Asian voters not just for registration but to be active civically. They are pushing South Asians to be involved in candidacy. तो अभी मैं कल या परसों पढ़ रही थी NBC न्यूज़ में कि एक फर्स्ट जनरेशन ऐसे ही मूव फ्रॉम इंडिया इन 2007 एंड वो सिटीज़न बने 2018 and abhi he's leading efforts in PA. I think he leads his PA local. You mean Pennsylvania. Pennsylvania, जो कि एक swing state है, बहुत important हाँ, state बहुत है. important swing state है. So similarly अभी NBC में मैं ये भी पढ़ रही थी कि जॉर्जिया, मिशिगन और PA, पेंसिल्वेनिया, ये जो तीनों swing states है, South Asian voters are going to be key. कुछ साल पहले हमने ऐसा एरिज़ोना में भी देखा. साउथ एशियन स्पेशली इंडियन अमेरिकन वोटर्स दे वर की इन मेकिंग श्योर इन काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द आउटकम. तो ऐसा था पहले. साउथ एशियन ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे बट मैं जहाँ से हूँ वहाँ के लोकल इलेक्शंस में भी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे साउथ एशियंस अभी इन्वॉल्व है. They are fighting for candidacy. They are running for offices. So that is a big change. तो एक तो आपने एक फैक्टर जो है आपने मेंशन किया कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि रिप्रेजेंटेशन करती हैं साउथ एशियंस की, अब वो ज़्यादा काम कर रही हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं, या उनकी एफर्ट्स की वजह से अब जो साउथ एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले इमिग्रेंट्स हैं वो सियासत की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो हो रहे हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और क्या फैक्टर्स हैं? इकोनॉमिक फैक्टर्स काफ़ी है. जैसे और मैं ये आपको बता सकती हूँ इंडियन अमेरिकन पर्सपेक्टिव से, जैसे इट वन ऑफ द रिचेस्ट माइनॉरिटीज़, राइट. सो एक इकोनॉमिक पार्ट जब आपको मिलती है देन यू वांट अ सीट एट द टेबल. सो सिमिलरली फॉर पाकिस्तानी अमेरिकन्स इतने सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स है DMV एरिया में, आप देखें. So once you have access to the economic, like you have more control over, like you have economic power, then it's natural, it's psychology that you want a seat at the table. Education is a big factor. South Asians में आप देखेंगे they are one of the most well educated communities in general. आप चाहे engineers देख ले, doctors देख ले, professors देख ले, journalists देख ले, काफ़ी सारे हैं. So अगर ये दोनों है, so why not get a seat at the table and why depend on someone else? तो ये एक काफ़ी important, it's an important reason. Also, we cannot overlook that Indian Americans, especially Indian American women, वो politics में काफ़ी forefront में है, right? तो Vice President Harris, she's a presidential candidate. अभी primaries में Nikki Haley थी जो गवर्नर भी रह चुकी है. So ये जो Indian American women, they are forefront in national politics. That makes a lot of difference. Like, South Asians identifying that, okay, so that means we also have a chance. We also have an opportunity to participate in government building, in civic life. And I'll give you one small example so that you can go to your, आप अपने अगले सवाल पे जा सकती है. Right after President Harris, she was declared to be the nominee. उसके एक दिन, within 24 hours, grassroots women, South Asian women, they created a grassroots organization. Zoom pe turant. I mean, some 100,000 South Asian women, they just got together all across the country. And they created this Zoom event. How can we support Kamala, Vice President Harris? How can we support her candidature? So this influence, Vice President Harris ticket में भी थी 2020 में, but ऐसा मैंने नहीं देखा था होते हुए. This I have not seen. So Kamala Harris जो है, उनका background जो है वो Indian है, for at least half of her family. Right. तो आप जो टर्म यूज़ कर रही हैं वो साउथ एशियंस की टर्म यूज़ कर रही हैं कि वो भी उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, यानी उसमें पाकिस्तानीज़ भी आ जाएंगे. तो क्या पाकिस्तानी जो इमिग्रेंट्स हैं या पाकिस्तानी अमेरिकन्स हैं इन जनरल, क्या वो भी जब ऐसी पर्सनैलिटीज़ को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड, चाहे वो इंडिया से ही हों, तो क्या वो भी उनसे इनकरेज होते हैं टू बी मोर एक्टिव इन पॉलिटिक्स?
कम से कम रीसेंट रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स जो पब्लिश हो रहे हैं, स्पेशली NBC में, और जो ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो मैं एग्जांपल अभी दे रही थी, वहाँ पे इंडियन अमेरिकन है, पाकिस्तानी अमेरिकन है, बांग्लादेशी अमेरिकन है, नेपालीज अमेरिकन भी है। तो पूरे जो साउथ एशियन कम्युनिटी जो बिलोंग करती है ना, सो सारे मिलके दे आर, इट सीम्स दैट स्पेशली विमेन, दे आर सपोर्टिंग हर लाइक एट द ग्रास रूट लेवल। सो दैट आई थिंक मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अच्छा, ट्रेडिशनली अगर देखें डॉक्टर पल्लवी, तो क्या साउथ एशियन जो हैं वो एज अ ग्रुप, क्या वो किसी एक पार्टी को, सर्टेन पार्टी को, अमेरिका में 2 ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसको फेवर करते आए हैं, और उसमें क्या कोई चेंज आया है कुछ ट्रेंड में? अब साउथ एशियन कम्युनिटी का उतना मैंने डेटा नहीं देखा है, बट अभी मोस्ट रीसेंट डेटा फ्रॉम पीयू, उनका जो आया था कि 68% ऑफ इंडियन अमेरिकन्स दे लीन लेफ्ट, एंड इन इसका क्या मतलब हुआ लीनिंग लेफ्ट? मतलब दे वोट यूजुअली वोट, डेमोक्रेट, दे वोट ब्लू, बट ये नेशनल पॉलिटिक्स में है। अगर आप देखें लोकल पॉलिटिक्स इज़ वेरी डिफरेंट, एंड वहाँ पे दे चूज़ बेस्ड ऑन इशूज़, वेदर इट्स स्कूल बोर्ड which is non-partisan काफ़ी, और county या तो like state, so वहाँ पे it differs। but मैंने अभी तक larger South Asian community की ऐसी कोई data नहीं देखी that I can say which way they usually swing, which is very true। right। ये कुछ organizations जो हैं वो डाटा जो है वो कलेक्ट करती हैं साउथ एशियन ग्रुप के लेवल तक पे जाके, लेकिन वो भी जो डाटा है वो इन मैनी केसेस वो इतना क्रेडिबल नहीं होता, रिलायबल नहीं होता, वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता, क्योंकि इन तंजीमों के पास इतनी रिसोर्सेज भी नहीं हैं जितनी कि नेशनल लेवल की तंजीमों के पास होती हैं। इनमें से अक्सर तंजीमें जो हैं वो रीजनल हैं। गैलप पोल के मुताबिक इस वक्त अमरीकियों के नज़दीक सबसे अहम इशू जो है डॉक्टर गुहा वो है इकॉनमी का। अगर साउथ एशियंस और ख़ास तौर से पाकिस्तानी और इंडियन अमेरिकन्स को देखें, भारतीय अमेरिकन्स को देखें, तो उनके लिए अहम इश्यूज़ कौन से होते हैं अक्सर? तो क्योंकि मैं एक बुक भी लिख रही हूँ इसके बारे में, तो काफ़ी कम्युनिटीज़ के साथ मैं बात करती हूँ कि कौन से इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है आपके लिए। इकोनॉमी इज़ अ बिग इशू even for the South Asian community, जैसे मैंने कहा, because they are one of the richest communities, so economy is an issue for them। doctors है, small business owners है, काफ़ी सारे business owners है, so economy definitely issue है एक। बाकी जो है reproductive right, that's a very big issue। health care rights, reproductive rights, gun violence। तो अगर आप देखें तो साउथ एशियन अमेरिकन्स के लिए, इस कम्युनिटी के लिए इश्यूज़ आर वेरी सिमिलर टू लाइक इवन फर्स्ट जनरेशन, इट्स वेरी सिमिलर टू नेचुरल बॉर्न अमेरिकन्स और अदर कम्युनिटीज़, बिकॉज you kind of assimilate, we are living in the same country, तो सारे इसीलिए इश्यूज़ आर सिमिलर। हाँ, अगर आप प्रायोरिटी की बात करें तो इधर उधर थोड़ी सी हो सकती है, बट दीज आर सम ऑफ द टॉप इश्यूज़। थैंक यू डॉक्टर गुहा। थैंक यू। ये थी डॉक्टर पल्लवी गुहा, टाउसर यूनिवर्सिटी से एसोसिएट प्रोफेसर और जर्नलिस्ट अपनी प्रीवियस लाइफ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियोज़ में आने का, और आप लोगों का शुक्रिया हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ के इस एपिसोड को देखने का।